व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। सजल जलधनीलम् अदर्शतोदारशीलं करतलधृतशैलं वेणुवातीरशालं तु व्रजजनकुलपालं कामनी केलिलोलुं तरुण तुलसीमालं नौमि गोपालबालं ध्येयं सदा परभवग्नं भीष्टदोहम् तीर्थास्पदं सुविरञ्चनुतं शरणं वृत्त्यार्थितिहं प्रणतपाल भवाद्भूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। बहुत ही सुंदर कथा मैया पार्वती सुन रही, भगवान शंकर जी सुना रहे, और ये हम सब मिलकर के रामचरितमानस का अखंड पाठ के रूप में हर चौपाई दोहा को लेकर के जब तक चलेगा तब तक सत्संग करते रहेंगे। सत्संग में सम्मिलित लोगों को भगवान की बड़ी ही असीम अनुकंपा है। बिना प्रभु की कृपा के, बिना हरि इच्छा के किसी को भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। जिसको भी भगवत भक्ति प्राप्त है, ये केवल भगवान, बिना भगवान कृपा से भगवत भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। और इन्हीं कथा प्रसंगों को लेकर के, इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर राजा परीक्षित को श्री सुखदेव जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। इसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर नए में सारण क्षेत्र में 88,000 ऋषियों को श्री सूत जी कथा अमृतपान करा रहे हैं। जहाँ पर सुंदर सुंदर बालों के लहरियादार बिछौने पड़े हुए हैं। एक और ब्रह्मर्षि, एक और राजर्षि, नारद देव आदि सभी उपस्थित हैं। ठीक उसी कथा प्रसंग के कुछ भाग को लेकर अद्य मया कथा प्रसूयते प्रधान श्रोता हनुमान जी सर्वे श्रोतारः सावधानतया कथा श्रवणन्तु। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय। एक समय था, मैया पार्वती अपने पूर्व जन्म में ब्रह्म में भ्रम किए और पूरा जीवन उन्होंने भ्रम में रखा। अंत में आभास हुआ कि हमारे पति ने ही हमको त्याग कर रखा है, केवल इसलिए कि मैंने ब्रह्म पर भ्रम किया है। निश्चय कर लिया कि हमें अपने प्राणों का त्याग करना होगा, शरीर दूसरा धारण करना होगा, तभी हमें वो अपने पति भगवान शंकर का सानिध्य मिलेगा। इतनी भगवत भक्ति है हमारे भगवान शंकर में। ऐसा भक्त राम का शास्त्र वेद में न कोई देखा गया है, न सुना गया है, न पाया गया है। भगवान शंकर से बड़ा राम का कोई भक्त नहीं है। ये मैया पार्वती ने अपने पूर्व जन्म में सती के रूप में पाया है, अपना जीवन समाप्त किया है, पुनः पार्वती के रूप में भगवान शंकर को प्राप्त किया है। और प्राप्त करने के बाद भी भगवान राम के प्रति जानने की इच्छा उनकी प्रबल रही है। और लेकिन तरीका बदल दिया है। मैया पार्वती ने अब कृष्णांकित नहीं किया है भगवान राम को, ब्रह्म पर शंका नहीं की है, भ्रम नहीं किया है, बल्कि भ्रम के निवारण के लिए भगवान शंकर से उपाय पूछा है। ऐसी कथा कहो, ऐसी बात बताओ जिससे ये पता लग जाए भगवान राम क्या वही राम परब्रह्म राम हैं या दशरथ नंदन राम हैं। भगवान शंकर ने भावनाओं को समझाया अपनी पत्नी की और बड़ी प्रसन्न हुए हैं।
आंखों में प्रसन्नता के अश्रु भगवान शंकर को आ गए। मैया पार्वती पत्नी के भाव को देख करके कि आज पत्नी ने बिल्कुल हमारे अनुकूल कार्य किया है, जैसा मैं परब्रह्म परमात्मा का वर्णन करता हूँ, भक्ति रखता हूँ, आज मेरी पत्नी ने भी वही वर्णन किया है। राम के विषय में जानने की इच्छा प्रकट की है। बहुत ही सुंदर भगवान शंकर ने प्रसंग सुनाया। आज मैया पार्वती सुनते 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 इतनी प्रसन्न है, और जैसे उनका विवाह हुआ था, आज ठीक सीता का विवाह हो रहा है, आज उसे देख रही हैं। और सीता जी को सखियां लेकर के चली हैं। जिस समय कुल पूजाचार्य ने कहा बेटी को मंडप पर लाइए, सारी सखियां सजा रही हैं। सज धज करके आज सीता ऐसी सुशोभित हो रही हैं जैसे बहुत ही सुंदरियों के बीच में कोई महासुंदरी चल रही हो। और कैसे चलती है, जैसे कुंजर चलता है, हाथी चलता है। हाथी की चाल बड़ी धीमी होती है, मस्त होती है। ये नहीं कि सीता को बुलाया और तुरंत सीता आकर के मंडप में बैठ जाए, ऐसा नहीं हुआ। सीता जी धीरे धीरे चलती हैं, सखियां आसपास घेरे हुए हैं। बहुत ही सुंदर रामचरितमानस में लिखा है, चल ल्याहि सीतहि सखी, सखियां ला रही हैं। सादर सज सुमंगल भामनी, नौ सप्त साजे सुंदरी सब मत कुंजर गामनी। कुंजर की तरह सबका चाल है। और कल गान सुन मुन ध्यान त्यागही, काम को कुल लाजही, मंजीर नूपुर कलित कंकन, ताल गति बरबाजही। बहुत ही सुंदर। आज भी जिसमें लड़की को मंडप पर बुलाया जाता है, बहुत ही धीमे धीमे चलती है, उसको सिखा पढ़ा दिया जाता है, इधर उधर मत देखना, सीधे चलना। और बाराती आए हैं, जनाती आए हैं, सारा समाज जुड़ा है, तुमको ही देखने के लिए समाज जुड़ा है, तुम्हारे पति को देखने के लिए समाज जुड़ा है। और यही देख करके लोग अच्छा और बुरा गुणों की प्रशंसा करते हैं, इसलिए समझाते हैं कैसे चलना है। आज ठीक जैसे हमारी सीता जी चल रही हैं सखियों के बीच में, ठीक वैसे ही दलुएं मंडप के पास आते हैं। सोहति बनता वृंद महु, सहज सुहावन सीय, छब ललनागन मध्य जन सुषमाती एक कमनी। सारी ललनाओं के बीच में, सुंदरताओं के बीच में, सुंदरियों के बीच में सुंदर महासुंदर सीता जी चल रही हैं, बड़ी ही सुंदर, जिसको लेखनी लिखने में अक्षम हो जाती है। इतनी सुंदरता है सीता में कि हमारी शारदा सरस्वती भी लेखनी लिखने में इतनी सुंदरता का बखान कैसे करे। सिय सुंदरता वरन न जाई, लघुमति बहुत मनोहरता। सीता की सुंदरता बहुत बड़ी है, लिखना बहुत छोटा है, इसलिए उसी की सुंदरता का वर्णन लेखनी से नहीं किया जा सकता है। आवत दीख बरातन सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। जिसमें बरातियों ने देखा सीता सखियों के बीच में आ रही है, देख करके सारे बराती प्रसन्न होते हैं, प्रणाम करते हैं। ऐसी धन है ये पुत्री, जनक नंदनी सुनैना की ये पुत्री बड़ी धन है, जिसने इतनी सुंदरता पाई है, इतना स्वभाव अच्छा पाया है। क्या मंद मंद चाल है, मंद मंद मुस्कान है, देख रहे हैं सारे लोग बड़े प्रसन्न होते हैं। आवत दीख बरात सीता, रूप रास सब भांत पुनीता। हर तरीके से पुनीता है, पूर्ण है, कोई कमी नहीं है सुंदरता में, हर जगह से पूर्ण है। सब ही मन किए प्रणामा, देख राम भय पूरन काम। सभी ने मन में मन सीता को प्रणाम किया है, और जिसमें भगवान राम को देखा है सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, सारी तृप्ति हो गई। हर से दशरथ सुतन समेता, कहीं न जाए और आनंद जेता। इतना आनंद है दशरथ जी को पुत्रों में कि पुत्र और दशरथ जी इतने प्रसन्न हैं। इस दृश्य को देख करके बहुत ही सुंदर दृश्य है। सुर प्रताप प्रणाम कर बरसय फूला, मुनि आशीष
धुनि मंगल मूला। देवता भी प्रणाम करते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, गान गाए जा रहे हैं, बड़ा ही कोलाहल है। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी, गान निशान कोलाहल भारी। प्रेम प्रमोद मगन नर नारी। ढोल मजारे सब बज रहे हैं, सभी लोग बड़े प्रसन्न हैं। ऐसा सुंदर समय है, यही विदुषी मंडप ही आई, प्रमोदित साथ पढ़े मुनि राई। इसी बीच सीता मंडप के पास आ जाती है, मंडप पर आ जाती है। प्रसन्नता होकर के मुनि वेदों का मंत्र को उच्चारण करने लगते हैं। यही अवसर कर विद व्यवहारो, दो कुल गुरु सब कीन अचारो। दोनों कुल गुरु जिसमें सीता मंडप पर आती है, इधर वशिष्ठ जी, इधर सतानंद जी वेद मंत्रों को उच्चारण करते हैं। उस कुल रीत से पूजन आज सब कराते हैं। बड़ी सुंदर समय है। और इस रामचरितमानस से मैया पार्वती तो प्रसन्न है ही, जो भी इसे सुनता है, जो भी मन में धारण कर लेता है, जैसे मैया पार्वती ने धारण कर लिया है, उसका जीवन सफल हो जाता है, जीवन कृतार्थ हो जाता है। उसका तो जीवन धन होता है, उसके अपनों का भी जीवन धन होता है। ये कोई स्वार्थ में जब कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है या कोई परिवार में कार्यक्रम होता है तो निस्वार्थ होता है, इसमें किसी से कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ती है। आज का समय बदल गया है, व्यक्ति इतना व्यस्त है। कोई मांगलिक कार्यक्रम होता है तो उस समय देखता है, सत्यनारायण की कथा होनी है, 5 अध्याय होने हैं, 5वां अध्याय की घंटी दूर से सुनता है, आ भी जाएगा पास में, कथा स्थल पे आ भी जाएगा, बाहर रुक जाएगा, बतियाने लगेगा, एक दूसरे से बातें करेगा और ये देखेगा घंटा 5वां कब बजने वाला है। जब घंटा 5वां बजने वाले का समय आएगा तब अंदर जाएगा, जो कार्यक्रम करा रहा उसको अपनी शक्ल दिखाएगा। जो श्रद्धा युक्त मन में हुआ, क्योंकि श्रद्धा नहीं है, भयवश आस्था है, भयवश व्यवहार है, हम नहीं जाएंगे तो जमुना जी गए, हम तो सारे 24 घंटे खड़े रहते हैं, या ही नहीं हमारे कार्यक्रम में। तो भयवश आदमी जाता है, कभी व्यक्ति के व्यवहार से, कभी भगवान के नाम से, और अपना जो समझा औपचारिकता पूरी की, प्रसाद लिया और चला आया। तो आज की आस्था भयवश आस्था है। रामचरितमानस को पढ़ने से स्पष्ट होता है कि भयवश या स्वार्थ में कोई भी कार्य सुख प्रदान नहीं करता है, दुख ही दुख प्रदान करता है। नैतिकता से कमाया धन सुख देता है, अनैतिकता से कमाया धन दुख देता है। ये सिद्धांत है, ये रामचरितमानस सिखाती है। कार्यक्रम है, शादी का कार्यक्रम है, सारे लोग अपनी अपनी तैयारी, घर के सारे कामों से निवृत्त होकर के, ऐसा नहीं कि हम सुबह 8 बजे जगेंगे, फिर हम 10 बजे खाना बनाएंगे, फिर 2 बजे खाना खाएंगे और फिर कार्यक्रम चलता रहे, सीता का चलता रहे और हम बाद में चले जाएंगे, व्यवहार पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं है। सभी लोगों ने नित्य कार्यों से अलग व्यवस्था कर रखी है, समय के पहले सारे कार्य कर लिए और सब लोग समय से उपस्थित हैं, सारा समाज उपस्थित है। जनाती तो 1 महीना 1.5 महीना पहले से आकर रुके हुए हैं, बाराती और जनाती ये उत्साहित हैं। जिस समय से धनुष टूटा है उस समय से सारे लोग बारात के लिए उत्साहित हैं, विवाह के लिए उत्साहित हैं, और सब अपना अपना कुल पूज आचार बुलाने से नहीं कि जब वो बारात आ जाए तो आचार होने लगे तब आचार को फोन कर देना चले जाएंगे पूजन में, ऐसा नहीं, पहले सब उपस्थित हैं। यही तो त्याग है, यही रामचरितमानस सिखाता है कि हम सबके अंदर त्याग होना चाहिए, हम भाई बहनों के अंदर त्याग होना चाहिए, हम माता पिता के अंदर त्याग होना चाहिए, पिता पुत्र के अंदर त्याग होना चाहिए, मित्र के अंदर त्याग होना चाहिए, समाज में पड़ोसियों में त्याग होना चाहिए, समर्पण भाव होना चाहिए, सबको मिलजुल करके एक साथ रहना चाहिए। ये हमारा रामचरितमानस सिखाता है। आज ठीक वही व्यवस्था है, दोनों पक्ष उपस्थित हैं, किसी से कुछ कहा नहीं जा रहा तुम ये करो तुम, सब जैसे सीता को देखा है सभी प्रणाम करते, कहा नहीं गया भैया सीता जी आ रही प्रणाम कर लो, सीता जी आ रही, भगवान स्वयं साक्षात लक्ष्मी है, साक्षात देवी है, इनका प्रणाम कर लो, भगवान राम साक्षात ब्रह्म है, इनका प्रणाम करो, ऐसा कहा नहीं जाता। स्वयं व्यक्ति स्वरूप को देख करके, क्योंकि विष्णु का स्वरूप होता है जब वर ब्याहने आता है, और लक्ष्मी का स्वरूप होता है जो जिस बेटी का विवाह होता है। इसलिए किसी भी जात की कन्या का विवाह हो, अभी इसमें रामचरितमानस में अभी आप देखेंगे
जिसमें से पैर पखारे जाएंगे। किसी भी कन्या का विवाह हो, किसी भी जात धर्म की हो, सारे लोग लक्ष्मी को समझ करके उसका पूजन करते हैं, पैर पखारते हैं। विष्णु समझ करके वर का पूजन करते हैं, पैर पखारते हैं। और जहाँ गांव बड़ा होता है या विवाह की बात होती है, वहां तो सबसे ज्यादा समय पैर पखारने में ही लगता है। 2-2 घंटे, 3-3 घंटे पैर पखारने में लग जाते हैं। विवाह पद्धति के अनुसार तो 2 घंटे में विवाह की कार्रवाई पूरी हो जाती है, लेकिन जो रीति रिवाज हैं उनमें समय लगता है। आज वही दशा है, सारे लोग उत्साहित हैं, प्रसन्न हैं और उस कार्यक्रम को देखते हैं। इस समय तो कार्यक्रम होता है तो आचार पूजन कराता है, 2-3 लोग बैठ जाते हैं, घर के लोग, पूजन शुरू हो जाता है, बाकी लोग खाने में लगे हैं, बतियाने में लगे हैं, कुछ है नहीं। लेकिन वो सुंदरता नहीं रहती। सुंदरता तभी रहती है अगर पूजन हो रहा है तो सारे लोग पूजन को देखें, नाच हो रहा तो सारे लोग नाच को देखें, गान हो रहा तो सारे लोग गान को देखें। जिसकी जैसी व्यवस्था है, जिसके जैसे उत्तरदायित्व, तो अपना अपना उत्तरदायित्व पूरा करे, निष्काम भाव से, निश्चल भाव से, बिना स्वार्थ के। उसका आनंद ही कुछ है। यही है सच्चिदानंद, यही है ब्रह्म स्वरूप। सच्चिदानंद रूपाय, यही श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक है। यही सच्चिदानंद है, इसके जैसा आनंद कहीं है ही नहीं। और ये आनंद कभी नष्ट नहीं होता। बाकी सांसारिक जितने आनंद हैं, ये क्षणिक आनंद है। बढ़िया लगा कि ये सब्जी अच्छी है, स्वाद में खा लिया, वो कुछ ही देर, जितना देर जीभ पर रहा उतनी देर स्वाद रहा, इसके बाद आनंद समाप्त हो गया। जितने सांसारिक जीवन के आनंद हैं, ये सब क्षणिक आनंद हैं। लेकिन सच्चिदानंद रूपाय, भगवान का स्वरूप एक ऐसा सच्चा आनंद है, ये कभी आनंद समाप्त ही नहीं होता है। यदि भगवान में आपका मन लग गया तो सोते प्रभु राम, जागते प्रभु राम, खेलते प्रभु राम, काम करते प्रभु राम, राम का स्मरण रहेगा। ये स्मरण शाश्वत है, सत्य है। और यही भजन इस जीवन में भी आपके साथ है और जीवन के बाद भी आपके साथ है। बाकी संसार का कोई भी प्राणी आपके साथ तब तक है जब तक आपका जीवन है। और जीवन की एक व्यवस्थाएं हैं, उस व्यवस्था के बाद उसका साथ छूट जाता है। लेकिन ये जो प्रभु की आस्था है, प्रभु का नाम है, प्रभु का स्मरण है, ये जीवन में कभी नहीं छूटता है। इसलिए हर क्षण में प्रभु का ध्यान करना चाहिए, प्रभु का मनन करना चाहिए। चाहे हम सुख में रहें, चाहे दुख में रहें, प्रभु का स्मरण रहे। आचार्यों ने सीता जी आने पर पूजन प्रारंभ किया है। आचारु करु कर गुरु गौर गणपत मुदित विप्र पूजा वही, सुरजाले ही देहि असीस अति सुख पावही। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो यही समय मुनि मन मोह चहे, भरे कनक को पर कलश सो सब तब लिए ही पर चारक रहें। बुरी आनंद कंद भगवान की।